जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी, हिंदी चैप्टर यानी हिंदी जो पुस्तक है जिसका सेकंड है पदखंड के यानी सेकंड चैप्टर जिसका रचयिता यानी कि जो सूरदास द्वारा रचित पद है उसका आज हम देखेंगे। क्या देखेंगे? सारांश देखेंगे। आखिर इस सारांश के माध्यम से हम समझेंगे कि जो सूरदास है इस पद में क्या व्याख्या किए हैं और इस पद के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं। और 5 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि कोई एक लाइन उठा कर दे देता है और बोल देता है कि इसका सारांश करें, इसका सारांश भावार्थ बताएं। तो आज हम इस चैप्टर के यानी कि पद का जो चैप्टर है पद चैप्टर है उसका आज हम सारांश देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे सूरदास है, थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। जो सूरदास थे उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु 1583 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1583 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। और उनके गुरु का नाम यहाँ पे MCQ में बार बार पूछा जाता है, उनका गुरु कौन था? तो दीक्षा गुरु कौन था? तो दीक्षा गुरु का नाम था क्या था? वल्लभाचार्य उनका दीक्षा गुरु का नाम था। वल्लभाचार्य उनका दीक्षा गुरु का नाम था। और जो वल्लभाचार्य के अष्टछाप था, अष्टछाप के एक सबसे लोकप्रिय कवि कौन थे? सूरदास ही थे। सबसे प्रसिद्ध कवि थे कौन थे? सूरदास ही थे। उनका वल्लभाचार्य के अष्टछाप थे जिनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि किसको माना जाता है? सूरदास को ही माना जाता है। तो हम देखते हैं कि सारांश क्या है। पद में सारांश देखिए, जो पद है पद को 2 भाग में बांट दिया गया है। सूरदास द्वारा रचित जो पद है उसको 2 भाग में बांटा गया है, पहला भाग और दूसरा भाग। जो पहला भाग है, पहला भाग में माता यशोदा सुबह होने पर बालक को जगाते हुए का वर्णन किया गया। जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग में बालक श्री कृष्ण यानी अपने पिता नंद के गोद में बैठकर भोजन करते हुए दृश्य का वर्णन किया गया है। तो हम इसको भावार्थ को देखेंगे। तो देखिए, जो सारांश होता है, सारांश या भावार्थ है, उसको लिखने का एक तरीका होता है। सबसे लिखिएगा, जैसे कोई एक लाइन दे देगा और उसको बोलेगा कि भावार्थ करो, तो लिखना प्रस्तुत पंक्ति जिस चैप्टर से लिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पद से ले लिया है, तो प्रस्तुत पंक्ति पद जिसके रचयिता सूरदास द्वारा रचित पद खंड से लिया गया है, जिसमें अब यहाँ से लिखिएगा, जिसमें सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि हैं, जिसके पहले भाग में माता यशोदा बालक कृष्ण को जगाते हुए भोर होने की सूचना देते हुए कहते हैं। जो माता यशोदा है, जब सुबह हो जाती है, बालक श्री कृष्ण सोया हुआ रहता है, तो माता यशोदा बालक कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, सुबह हो गई है, प्रातःकाल हो गई है, कमल का फूल भी खिल चुका है। रात में जो खिलने वाले कुमुद का फूल होता है, एक कुमुद नामक एक फूल होता है, जो फूल रात में ही खिलता है। जैसे ही कि सूर्य के प्रकाश आता है, वो फूल क्या होता है? मुरझा जाता है। तो कहते हैं कि हे बालक, माता यशोदा कहते हैं कि बालक कृष्ण को जगाते हुए कहते हैं कि भोर होने की सूचना देते हैं और कहते हैं कि ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, सुबह हो गई है। देखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं और आप खुद से लिखने का प्रयास करिए, हमारे बातों को सुनिए और किताब को पढ़िए और खुद से भावार्थ लिखिए। अपने भाषाओं में जितना लिखिएगा उतना बेहतर होगा। कहते हैं कि कमल का फूल खिल चुका है, रात में जो खिलने वाली कुमुद का फूल है वो भी मुरझा चुकी है। रात में खिलने वाली फूल मुरझा चुकी है। रात में खिलने वाली कुमुद अब मुरझा चुकी है। मुर्गा बांगे लगा रही है। जब सुबह हो जाती है तो गांव में क्या होता है? मुर्गा सबसे पहले कुकवाने लगता है, बांगे लगाने लगता है। तो मुर्गा क्या है? बांग लगा रही है। सारी पक्षियां चहचहा रहे हैं, बागों में जाकर पक्षियां चहचहा रहे हैं। और यशोदा कहते हैं कि हे बालक, अब तो जग जा। पक्षियां भी चहचहाने लगे हैं। चंद्रमा अपनी प्रकाश को खो दिया है, चंद्रमा भी मलिन हो चुका है। क्या देखिए यहाँ पर, चंद्रमा भी मुरझा चुकी है, चंद्रमा भी मुरझा गया। सूर्य अपनी प्रकाश को चारों तरफ बिखर रहा है। जो सूर्य है अपनी प्रकाश को चारों तरफ बिखर रहे हैं। और जो लोग हैं, नर नारी, ये प्रातःकालीन गा रहे हैं। नर नारी प्रातःकालीन गा रहे हैं और गाय अपनी बछड़ा के लिए रंभा रही है। जो गाय हैं गौशाला में अपनी बछड़ा को दूध पिलाने के लिए रंभा रही है, बोल रही है, हे ब्रज के राजकुमार, अब तो जग जा। हे सूर्य के श्याम,
अब तो जग जाओ प्रातः काल हो चुकी है। हे सूर्य के श्याम जग जाओ, अब प्रातः काल हो चुके, कमल को धारण कर लो। आई होप आपको पहला भाग समझ आ गया होगा कि पहला भाग क्या है। देखिए हम बोल भी दिए हैं और यहाँ पर लिखे भी है, आप इसको समझिए और खुद से लिखने का प्रयास करिए। देखिए एक बार शॉर्ट ट्रिक में बता देते हैं कि हे सूर्य, सबसे पहले माता यशोदा बालक को कहते हैं वृक्ष के राजकुमार अब जग जाओ, सुबह हो गई है, कमल का फूल खिल चुका है, रात में खिलने वाली कुमुद वो भी मुरझा चुकी है, चंद्रमा अपने प्रकाश को यानी पर चंद्रमा मलिन हो चुका, सूर्य अपने प्रकाश को चारों तरफ बिखेर रहे हैं, नर नारी गायन कर रहे हैं, प्रातःकालीन गा रहे हैं, गाय भी बछड़े को पिलाने के लिए गौशाला में रंभा रही है, सूर्य के श्याम अब तो जग जाओ। इतना लिखिए, बहुत ही काफी है ना इतना। अब जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग में क्या होता है, बालक कृष्ण नंद के गोद में बैठकर और भोजन करते हैं, और वो भोजन कैसे करते हैं उसको बारे में देखेंगे। तो जो पद के दूसरे भाग में बालक अपने पिता यानी कि नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो क्या लिखे, भोजन कर रहे हैं, जहाँ बेसन यानी बेसन से बना हुआ बड़ा विभिन्न प्रकार के भोजन उसके चारों तरफ रखा है। फिर भी जो बालक कृष्ण है उनका ध्यान बेसन के बने व्यंजन की तरफ ना जाके उनका ध्यान दही और माखन की तरफ जाता है। तो उनका ध्यान दही और माखन की तरफ जा रहा है। अपने हाथों से लेते हैं, जो बालक कृष्ण है अपने हाथों से ही ले लेते हैं, जितना हाथ में नहीं रखता है फिर उतना ले लेते हैं, आप लोग पूरा चपकार के मुंह में लगाते हैं। अपने हाथों से लेते हैं और कुछ खाते हैं और कुछ गिराते भी हैं, कुछ खा लेते हैं और कुछ गिराते हैं, और कुछ जो है अपने पिता के भी मुंह में लगाते हैं। और जो यह दृश्य यह दृश्य माता यशोदा देखकर बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण खुद खा रहे, खुद मुंह में लगा हुआ लेप उप लेते हैं, पूरा चियार के एकदम लगा देते हैं इधर उधर, और कुछ गिराते हैं, और कुछ यानी कुछ पिता जो नंद बाबा है, नंद बाबा के भी मुंह में लगा देते हैं। तो जो यह रूप है, यह दृश्य देखकर माता यशोदा बहुत खुश होते हैं, बहुत मुस्कुरा रहे थे। वाह क्या बात है, क्या दृश्य है। तो यह दृश्य देखकर माता यशोदा बहुत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तीनों लोक में जो पूरा सृष्टि है, सृष्टि में तीनों लोक में भगवान श्री कृष्ण का जो ये बाल रूप है देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। और यह दृश्य माता यशोदा और नंद बाबा फ्री में देखते हैं और साक्षात देखते हैं। तो सूरदास कहते हैं कि यह जो तीनों लोकों में जिस रस का आनंद माता यशोदा ले रहे हैं, वह रस का आनंद इस तीनों लोक में किसी को नहीं मिल सकता है, किसी नहीं लिया है, प्राप्त नहीं। और भोजन जैसे अब क्या हो गया, भोजन कर लिया, माता यशोदा भी देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो अब अंतिम में क्या होता है, खाना खाने के बाद क्या होता है, लोग क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, जिसको अचमन यानी अचमन शब्द का प्रयोग किया गया। अचमन का मतलब होता है कुल्ला करना, यानी कि जब लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, कुल्ला करता है। तो जब माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को स्मरण करा रहे होते हैं, यानी कि कुल्ला करा रहे होते हैं, तो उस समय सूरदास क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जूठा मांगते हैं कि हे माता यशोदा मुझे जूठन दे दो, प्रभु का जूठन दे दो, यानी कि बालक कृष्ण का जूठन मांग रहे होते हैं कि सूरदास। आई होप आपको ये दोनों पद समझ आ गया होगा। दोनों देखिए, इतना लिखिए, इतना एनफ है। 5 नंबर में आप लोग को पूछेगा, लाइन दे देगा, दोनों लाइन नहीं देगा, 2 भाग है, दोनों भाग में से किसी एक भाग को दे देगा और बोल देगा कि प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ करें, यानी सारांश लिखे। तो आप लोग अगर पहला भाग दिया होगा तो ये सारांश लिखिए, दूसरा भाग दिया रहेगा तो ये सारांश लिखिए, अपने भाषा में लिखिए, एनफ बेहतर होगा। बात को समझिए और खुद से लिखने का प्रयास करिए। तो आज के वीडियो में बस यही था सारांश पद का। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ भी आया होगा। समझ आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कुछ तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग लाइक करिए तो हमें भी मोटिवेट एनर्जी मिलता है, ताकि नया से नया वीडियो आप लोग के सामने लाए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।